नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गोल्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। विधि की अवधारणा में कब्जे को समझाइए। किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच निरंतर एवं वास्तविक संबंध को कब्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच जो निरंतर संबंध एवं वास्तविक संबंध होता है उसे हम कब्जा कहते हैं। कब्जे से अभिप्राय किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण से भी है। कब्जे के दो तत्व माने जाते हैं, भौतिक तत्व और मानसिक तत्व। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कृतियों और या आविष्कारों की रक्षा करते हैं। वे रचनाकार या मालिकों के पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट किए गए कार्यों को अपने स्वयं के काम या किसी निर्माण में निवेश से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार अनुच्छेद 27 में उल्लेखित किया गया है। भारत में दिए गए बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे पेटेंट है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग, सेमी कंडक्टर, आईसी, लेआउट, डिजाइन, पौधों की विविधता संरक्षण, ये क्या है? वो है आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। तीसरा क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को उच्चतम न्यायालय ने किस आधार पर खारिज कर दिया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को उच्चतम न्यायालय ने किस आधार पर खारिज किया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में 2008 में किए गए संशोधन द्वारा धारा 66A को जोड़ा गया था। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है। इसके आधार पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के नाम पर पुलिस द्वारा उपयोगकर्ता को देशद्रोह के नाम पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा दोषियों को 3 साल की जेल या 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। उच्चतम न्यायालय ने सरिया सिंगल बना भारत सरकार निर्णय में धारा 66A को खारिज कर दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन बताया गया। इसी आधार पर है वो उच्चतम न्यायालय ने धारा 66A है वो सूचना प्रौद्योगिकी उसे खारिज कर दिया। नामांतरण क्या होता है? राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के अधिकार के नाम बदलने की कार्यवाही को नामांतरण कहा जाता है। जब किसी भू संपत्ति पर अंतरण या उत्तराधिकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का वैध कब्जा हो जाता है तो राजस्व भू अभिलेखों में कब्जे के आधार पर नए उत्तराधिकारी के नाम का इंदराज किया जाता है। यही क्या है? नामांतरण है। 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, महिलाओं का कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत जिला अधिकारी के 2 कर्तव्य। तो जिला अधिकारी के 2 कर्तव्य धारा 20 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मॉनिटर करना, ऐसे उपाय करना जो लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सर्जित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक माने गए हो। तो ये क्या हो गए? जिला अधिकारी के 2 कर्तव्य हो गए। कौन से अधिनियम के तहत? लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत किन किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों में अपील नहीं की जा सकती। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 5 में विनिर्देशित आधार पर पुनरावलोकन हेतु किसी अपील या आवेदन पत्र को ग्रहण करने के आदेश की या पुनरीक्षण या पुनरावलोकन हेतु किसी आवेदन या पत्र को अस्वीकार करने के आदेश की या किसी ऐसे आदेश की जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट अंतिम घोषित कर दिया गया हो, अंतरिम आदेश की। 7वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के तहत किस प्रकार की सूचनाओं को आम जनता को उपलब्ध कराने की मनाही है? तो आम जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता कौन सी सूचनाएं? आरटीआई के तहत निम्नलिखित सूचनाओं को आम जनता को उपलब्ध कराने की मनाही है। ऐसी सूचनाएं जिससे भारत की स्वतंत्रता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, कार्य योजना, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या विदेशों से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
सूचना जिसे किसी भी न्यायालय या खंडपीठ द्वारा प्रकाशित किए जाने से रोका गया हो उसे हम प्रकाशित नहीं कर सकते, यानी आरटीआई के तहत नहीं दे सकते। सूचना जिससे संसद या विधानसभा को विशेषाधिकार प्रभावित होते हैं, न्यायालय की अवमानना होती है, ऐसे भी हम प्रदान नहीं कर सकते। वाणिज्यिक गोपनीयता व बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना भी हम प्रदान नहीं कर सकते, आरटीआई के तहत हम नहीं ले सकते, यानी आरटीआई नहीं प्रदान कर सकता। मंत्रिपरिषद, सचिवों या अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श से संबंधित मंत्रिमंडल के दस्तावेज भी है वो सूचना के अधिकार के तहत हम प्राप्त नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से संबंधित सूचना ऐसी सूचना है जिससे किसी व्यक्ति की जिंदगी या शारीरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसी भी सूचना है वो सूचना अधिकार के तहत हम प्राप्त नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।